हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चली रही होगी। एम्स सीआरई की तरफ से चौथा रिक्रूटमेंट आ चुका है। जैसा कि बार बार बताया जाता है कि अब एम्स अपने सारे एग्ज़ाम हैं वो सीआरई के थ्रू कराने लग गया है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, एम्स सीआरई 2023, 24, 25 और 25 का ही दूसरा आ चुका है अब लास्ट में। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का एक प्रपोजल तैयार करके जो सेम तरीके के इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी सारी वैकेंसी इकट्ठी कर लेते हैं और एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट भर्ती कर रहे हैं। जैसे एम्स सारे पहले अलग अलग निकालते थे, अब उन्होंने सारे एम्स इकट्ठी कर लेते हैं। सारी वैकेंसी हैं जो उसमें एलडीसी, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल की तमाम प्रकार की वैकेंसी होती हैं। इसमें कम से कम आपको 80 प्रकार की वैकेंसी मिलेंगी जो हर साल आती हैं। डाइटिशियन और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बेस्ड वैकेंसी होती हैं, एडमिन की वैकेंसी भी रहती हैं। सिमिलरली आईआईटी भी इकट्ठी होकर सारे एक साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईटी भी सारे एक साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या है ना, बार बार आपका समय भी बचता है और एप्लीकेशन की फ़ीस भी बचती है। इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो डिट्टो एसएससी की तरह ही रहता है। कुछ एडमिन पोस्ट पर आपको सीसीएस रूल वगैरह पढ़ने होते हैं, तो वो कंपलसरी हो जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी होती हैं वो। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए पूरी डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। पीडीएफ बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो क्रक्स है मैं वो आपको बता देता हूँ। डिटेल में पढ़ने के लिए इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से पूरा थोरो पढ़ लेना। किसी को डाउट रहता है तो पूछ लेना वहाँ पे। ये एम्स सीआरई 4 है, ठीक है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो गेट नंबर 5 से आपको एम्स दिल्ली में मिल जाएगी। अगर किसी को डाउट रहता है तो गेट नंबर 5 या 6 से एंट्री करें आप, तो वहाँ पे पूरा एक बिल्डिंग बना हुआ है। एनटीए का था पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, अब उन्होंने वहाँ पे लिखा रहता है एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट एजेंसी। पूरा सेंसिटिव एरिया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी 6 या 7 महीने में पूरी प्रोसेस करके कंप्लीट करके ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। आईबीपीएस बैंकिंग की तरह ये। तो आपके जो फॉर्म है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, कल से 14 नवंबर 2025 से। और उसके बाद आपका 14 नवंबर के बाद 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर किसी ने एनओसी नहीं इन्होंने ये लाइन लिख रखी है ना, इस एनओसी के चक्कर में मैं पिछली बार जब एमसीआरई 2000 स्टार्टिंग में 23 का आया था, परेशान हुआ था। क्योंकि मैं जॉब में हूँ। तो एनओसी अगर किसी को नहीं भी मिल रही है ना, तो आप अपने ऑफिस में एक इंटीमेशन दे दीजिए एनओसी का कि आई एम अप्लाइड, और उसकी रिसीविंग लेकर उसी को अपलोड कर दो। ये एनओसी तब भी कंसिडर कर लेंगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। और आपको किसी को ज़्यादा थोड़ा डाउट रहता है तो एम्स दिल्ली में आके आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो एनओसी के चक्कर में फॉर्म को मिस ना करें। अगर आपको रियल में भरना है फॉर्म तो एनओसी अप्लाई कर दें अपने ऑफिस में। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो उसके टाइम पर आप डायरेक्ट रिजाइन दे के भी जा सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 22 और 24 दिसंबर को फिक्स कर दिया गया है, और ये फिक्स है, इसी दिन होने वाला है। इसमें कोई चेंज वेंज नहीं होता है। सारे सेंटर इनके पहले से बुक हो जाते हैं। टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगी इसका। उसके बाद इसमें जो फीस रहती है वो भी मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आपको फीस का पिछली बार भी पता ही होगा। 3000 रुपये रहती है एससी, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 2400 रहती है बाकी सब कैंडिडेट के लिए। पिछली बार भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही है। उसमें इसके बाद जो उसमें वैकेंसी हैं वो बहुत बड़ी हैं, मतलब पेज बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पेज नंबर 25 से लेके और 84 तक हैं। वो इसमें बेसिक चीज़ें बताइए कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया है उनका। जैसे ये हो गया, यहाँ से इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और किस में स्किल टेस्ट है, किस में स्किल टेस्ट नहीं है, किस में सिंपल ओनली अपन को MCQ के क्वेश्चन देने हैं, वो सब इस वाले पेज पे है। उसके बाद 25 पेज से लेकर 80 पेज तक आपको प्रॉपर हर एक वैकेंसी के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई जाएगी। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो पेज नंबर 31, उस पोस्ट का नाम डाला हुआ होगा ऊपर ही ऊपर। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन/वार्डन, ये जो वैकेंसी है लेवल 6 की वैकेंसी होती है, ग्रुप बी, 4200 ग्रेड पे। अब इसके सामने लिखा रहेगा कि ये वैकेंसी कौन से में है। अब इस वैकेंसी की डिटेल, कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी कैटेगरी की हैं, वो पेज नंबर 86 से मिलेंगी आपको। जैसे रेलवे में वैकेंसी आती है, पहले उनका चार्ट बना दिया जाता है, फिर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई जाती है। सिमिलर यहाँ पे है, पहले आपको उस वैकेंसी के बारे में बताया गया है, कौन से एम्स में अवेलेबल है वो वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन कितना है। उसके बाद फिर अगला जो 85-86 पेज नंबर पे होगा तो सेम वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से एम्स में है और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप इसको सबको पढ़ लेना, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल बता दिया हूँ। दूसरे, जैसे मान के चलो दूसरे नंबर की वैकेंसी है
एडमिन असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, या इसी को असिस्टेंट बोलेंगे या फिर इसी को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर JO बोलते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ऑटोनोमस बॉडीज़ में जो ASO की वैकेंसी होती है उसको असिस्टेंट बोला जाता है, और ASO या असिस्टेंट का लेवल 6 होता है, और यही अगर आप SSC या फिर किसी पब्लिक कमीशन के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर लेवल 7 रहेगा, लेकिन ऑटोनोमस बॉडीज़ में 6 रहता है। ऐसे करके सारी वैकेंसी रहेंगी पेज नंबर 85 तक। उसके बाद जैसे पेज नंबर 85 के बाद आप आ जाओगे 86 पर, तो 86 पर सेम वैकेंसी जो मैंने बताई थी ऊपर, उसी का पूरा बाइफर्केशन दे रखा है कि असिस्टेंट डाइटिशियन की एम्स दिल्ली में है टोटल 7 वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन की एम्स राजकोट में कितनी है, एम्स रायपुर में कितनी है, एम्स नजफगढ़ में कितनी है, रायबरेली में कितनी है, ऐसे करके सारे। एम्स के अलावा भी कुछ ICMR के इंस्टीट्यूट भी एम्स CRA के थ्रू एग्जाम लेने लग गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NFRV हैदराबाद, ICMR दिल्ली, ICMR नासिन, ICMR पुणे, ये सब इसी में इंक्लूड हो गए हैं आजकल। तो देखो AAO की काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं इस बार असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की कैटेगरी वाइज, तो वो भी आप इसमें देख लें। सिमिलरली ये पूरा चलता जाएगा, जैसे मैंने बताया था उसमें पूरी 80 प्रकार की वैकेंसी हैं टोटल, तो वो सारी हैं इसमें। एग्ज़ाम की डेट मैंने बता दी है, आप लास्ट डेट से पहले सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट भी लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए सारे, जो भी आप क्लेम कर रहे हो, EWS, SC, ST, OBC, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। NOC का ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, और जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपना जॉइनिंग लेटर एज एक्सपीरियंस के रूप में आप अपलोड कर दें, अगर अभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो। और जिस दिन रिजाइन दे के जाओगे ना आप, तो वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी जॉब की। तो जॉइनिंग से लेकर लास्ट डेट तक के बीच में वो काउंट कर ली जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिस में गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी करते हैं। तो आप अपना जॉइनिंग लेटर अपलोड कर दिया करो, और लास्ट डेट है ना जब रिजाइन करके जाओगे तो वो आपकी लास्ट डेट कंसीडर कर ली जाएगी, मतलब इतने दिन से मैंने इतने दिन तक काम किया, लास्ट फॉर्म की लास्ट डेट है वो उस तारीख तक की। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बेल आइकन के बटन को दबा लेना। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है एकदम जेन्युइन देने की कोशिश की जाती है। एम्स CRA बहुत बढ़िया मौका होता है, हर साल आने लग गई है एम्स CRA की। इसके अलावा अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कुछ का वीडियो बना देते हैं, कुछ का वीडियो नहीं बना पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।